हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ेंगे आज। तो इस सेक्शन ये जो जितने सेक्शंस है इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक जुडिशियल एग्जामिनेशंस में इन सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस बनता ही है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपसे मिस ना हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आने वाले आपके एग्जामिनेशन में ये वीडियोस ये सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है ये कब आया था? ये 1973 में आया था। तो इसमें टोटल क्या है? इसमें 484 सेक्शंस हैं एंड 38 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये कैम इनटू फोर्स कब था? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत से एग्जाम्स में इसका डेट भी पूछ लेता है। अब जो देखिए सेक्शन जो 2 है, सेक्शन 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी में। इसमें सारे चीजों को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसको सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। चार्ज को डिफाइन किया गया है 2B में, कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2C में एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में वन लाइनर में इसको ऑप्शन दे देता है एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, तो कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है 2D में, पुलिस रिपोर्ट को 2R में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 2U में, समन केस को 2W में, वारंट केस को 2X में, इन्वेस्टिगेशन 2H, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को 2I एंड इंक्वायरी को 2G में। और भी है लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को इस वीडियोस में इंक्लूड किया है। बाकी आप देख सकते हैं डायरेक्ट में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सब जितने भी पॉइंट है इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस बनता है, इसीलिए मैंने सिर्फ इन टॉपिक्स को पिक किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेशंस कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 9 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये सेशंस कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। सेक्शन 9 में सेशन कोर्ट, 11 में मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब नेक्स्ट देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी एंड 24 सबसेक्शन 8 में क्या दिया गया है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां पर बताया गया है? तो सेक्शन 24 सबसेक्शन 8 में। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है। सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 सेज हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट के पास हर एक सेंटेंस पास करने का पावर है, बट द सेशन कोर्ट can pass any sentence, but the death sentence is required to be confirmation by at least 2 high court judges। याद रखिए 2 high court judges का क्वेश्चन आ सकता है कि कितने high court judges is required to confirm the death sentence passed by the honorable session court। देखिए सेक्शन 29 का क्या होता है? सेक्शन 29 says that the sentence which magistrate may pass, सेंटेंस जो मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है, सीजेएम कितना साल का पनिशमेंट दे सकता है? अप टू 7 years। जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनका जो पावर है ये 3 years एंड फाइन अप टू 10,000 रुपीज तक का दे सकता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है ये जो है सेंटेंस अप टू 1 year एंड फाइन अप टू 5,000 रुपीज तक का दे सकता है। देखिए सेक्शन 41 जो है ये पुलिस को पावर देता है कि पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। जो नेक्स्ट सेक्शन है इसको देखिए, सेक्शन 41D, इट गिव्स द राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। इस सेक्शन के आधार पर अगर कोई अरेस्टेड पर्सन अपना एडवोकेट के साथ मीट कर सकता है इंटरोगेशन के दौरान, इसी सेक्शन में उनका इसका पावर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 43 ए प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनीवन। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि कौन से सेक्शन के तहत एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया सेक्शन 43। अब देखिए सेक्शन 44 क्या कहता है? सेज अबाउट द अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। तो ये जो सेक्शन है ये मैजिस्ट्रेट को पावर देता है कि मैजिस्ट्रेट भी खुद अरेस्ट कर सके।
तो नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 50 इट इज द राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू नो द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट एंड द राइट टू बेल। ये सेक्शन 50 में ये राइट दिया गया है। अंडर सेक्शन 51 सीआरपीसी द पुलिस ऑफिसर कैन सर्च द अरेस्टेड पर्सन's बॉडी। इस सेक्शन के तहत द पुलिस ऑफिसर कैन सर्च द अरेस्टेड पर्सन's बॉडी। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड कि अगर अरेस्टेड पर्सन अगर फीमेल हो तो जो पुलिस ऑफिसर है दैट पुलिस ऑफिसर मस्ट बी ए फीमेल ऑफिसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए सेक्शन 53 ये क्या बोलता है, provides special emphasis on examination of person accused of rape by a medical practitioner। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 54 इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 55 ए इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 60A सेज दैट अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है इसमें अरेस्ट का जितना भी प्रोविजन दिया गया है उसके हिसाब से ही अरेस्ट हो, इसके लिए ये सेक्शन दिया गया है कि ये जो रूल्स है अरेस्ट का वो सारा रूल्स फॉलो किया जाए। देखिए नेक्स्ट क्या है अंडर सेक्शन 190 मैजिस्ट्रेट टेक्स द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 193 कॉग्निजेंस इज टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो मैजिस्ट्रेट 190 में कॉग्निजेंस लेता है जबकि कोर्ट ऑफ सेशन 193 के अंदर कॉग्निजेंस लेता है। अब देखिए नेक्स्ट है जो पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 202 ऑफ CRPC। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 209 ऑफ CRPC द मैजिस्ट्रेट कमिट्स द केस टू सेशन कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो सेशन कोर्ट में कमिट किया जाता है केस को वो सेक्शन 209 के अंदर किया जाता है। तो जो नेक्स्ट है इसको देखिए अंडर सेक्शन 207 जो कॉपी है ये एक्यूज्ड को दिया जाता है अगर केस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर फाइल हो, एंड सेक्शन 208 के अंदर कॉपी एक्यूज्ड को दिया जाएगा अगर केस इज इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट। अगर पुलिस रिपोर्ट के साथ हुआ तो 207 में कॉपी दिया जाएगा, बट अगर केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट तो सेक्शन 208 के अंदर कॉपी दिया जाएगा। दूसरा देखिए नेक्स्ट यहाँ पे समरी ट्रायल इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 21 फ्रॉम सेक्शन 260 टू 265, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट देखिए प्ली बार्गेनिंग प्रोवाइड्स अंडर चैप्टर 21A सेक्शन 265 से 265L तक। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 299 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट द एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड पर्सन के एब्सेंस में भी एविडेंस रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 304 ऑफ CRPC लीगल एड कैन बी प्रोवाइडेड टू द एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस। स्टेट एक्सपेंसेस में एक्यूज्ड को लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेक्शन 313 ऑफ CRPC बोलता है द कोर्ट कैन एग्जामाइन द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 357 द कोर्ट में ऑर्डर टू पे कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट देखिए विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 357A ऑफ CRPC। ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम ये कितना में 357A ऑफ CRPC। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 452 द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। 452 के अंदर डिस्पोज करता है प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 468 सेज अबाउट द irregularities which do not vitiate proceedings। याद रखिएगा 460 do not vitiate the proceedings, but 461 says about the irregularities which vitiate the proceedings। तो do not vitiate 460 में, vitiate 461 में। सेक्शन 468 देखिए provides a limitation period of taking cognizance if the offense is punishable with, अगर सिर्फ फाइन का हो तो इसका लिमिटेशन 6 मंथ है, अप टू 1 ईयर हो तो 1 ईयर है, अप टू 3 ईयर
तो 3 ईयर है, और जब 3 ईयर्स से ज्यादा का हो तो उसका कोई लिमिटेशन प्रोवाइड किया गया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 216, एनी कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट में ऑल्टर और एड चार्जेस, चार्ज को एड कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है, बट कब तक? बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। सेक्शन देखिए 219 सीआरपीसी, 3 ऑफेंसेस of same kind within a year may be charged together। ठीक है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि सीआरपीसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम, स्टे इन टच दिस चैनल। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।